कोहिनूर की कहानी गोलकुंडा से ब्रिटेन तक। एक ऐसा हीरा जिसे जिसने भी पाया उसके साम्राज्य की किस्मत ही बदल गई। ये है कोहिनूर, सिर्फ हीरा नहीं बल्कि सत्ता की पूरी कहानी। कहा जाता है कि कोहिनूर को दक्षिण भारत के गोलकुंडा क्षेत्र में कल्लूर की खान से प्राप्त किया गया था। शुरुआती समय में ये वारंगल के काकतीय शासकों के पास था। फिर आया एक बड़ा मोड़। 1310 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की चढ़ाई की। इसी दौरान वारंगल के शासक पराजित हुए और उन्होंने ये हीरा मलिक काफूर को सौंप दिया। मलिक काफूर ने ये हीरा अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा और इस तरह से ये दिल्ली के सल्तनत के खजाने में पहुंच गया। बाद में ये हीरा मुगलों तक पहुंचा। बाबर के दौरान एक महान हीरे का उल्लेख मिलता है। फिर यह हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की शाही तिजोरी से जुड़ा। शाहजहां के समय में यह मशहूर मयूर सिंहासन की शान बना। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूटी और यह हीरा वो अपने साथ फारस ले गया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसका नाम रखा कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के बाद यह हीरा गया अहमद शाह दुर्रानी के पास। फिर यह तैमूर शाह, जमान शाह और शाह सुजा तक पहुंचा। 1813 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शाह सुजा से कोहिनूर को हासिल किया। अब यह सिख साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1849 की लाहौर संधि में उस समय के महाराज दिलीप सिंह ने कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। 1850 में यह हीरा ब्रिटेन पहुंचा और क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया। आज इसे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा माना जाता है। कोहिनूर की कहानी सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, यह युद्ध, लूट, साम्राज्य, सत्ता और उपनिवेशवाद की कहानी है। कोहिनूर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी एक हीरा सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि इतिहास का दर्द और सत्ता की कहानी भी अपने अंदर छिपाए रखता है।